कैसे कैसे लोग हैं राजनीति लाभ लेने का। एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता है जब तक मैं बचूंगा तब। नाखून चुका के शहीद होना चाहते हैं। बताइए, हम तो कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां हैं, जब तक यहाँ पर हमारे सम्राट चौधरी हैं, आरक्षण और संविधान को कोई नहीं तोड़ सकता, हटा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे रहते कोई कुछ नहीं करे। कौन हो तुम जी? क्या तुम्हारी वक्त है? उसने किया घटना गलत, मैं ये मान रहा हूँ कि वो घटना गलत है। उस घटना में जो लोग संलिप्त हैं, जिनके इशारे पर हुआ, कौन हुआ, क्या हुआ, तो सब न्यायिक जांच में आएगा। अब नकली था कि असली था, और जो लोग गए हैं वो नकली कह रहे हैं, असली कह रहे हैं, उनसे पूछिए। मैं इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो भी घटना हुआ है उस पर पूरी तरह से तत्काल संज्ञान लिया। वीडियो आपने देखा। यह वीडियो बिहार की सियासत में बड़े घमासान की ओर लेकर जा रहा है। आज बात जीतन राम मांझी की और आज बात फिर अशोक चौधरी की। तो क्यों एक ब्राह्मण के शहीद होने पर, एक ब्राह्मण के एनकाउंटर पर बिहार की दलित राजनीति जाग गई है? क्यों नागमणि जो है वो भरत तिवारी को अपराधी बताने में लगे हैं और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी उसी भरत तिवारी को शहीद बताने में लगे हैं? हम पूरी खबर की पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले हम आपको सुनवा देते हैं पूरा वीडियो कि अशोक चौधरी ने क्या कहा था जब वो बिलौटी पहुंचे थे। नागमणि जैसे लोग बाबाई ने इस तरह का घटिया घटिया बयान देते हैं। उम्र हो गया 75-80 साल, अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको तो ये समझ में आ नहीं रहा है कैसे हमारा एडजस्टमेंट हो जाए, तो फफर दलाली में इस तरह का बयान दे रहे हैं। जो किसने किया घटना गलत है, मैं ये मान रहा हूं कि वो घटना गलत है। उस घटना में जो लोग संलिप्त हैं, जिनके इशारे पर हुआ, कौन हुआ, क्या हुआ, तो सब न्यायिक जांच में आएगा। तो आपने अशोक चौधरी का बयान सुन लिया। अब आपको हम एक और बड़े नेता का बयान सुनाते हैं जो अपने बयान के कारण पूरे देश के मीडिया में छाए हुए हैं। इनका नाम है जीतन राम मांझी। कैसे कैसे लोग हैं राजनीति लाभ लेने का। एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता है जब तक मैं बचूंगा तब तक। नाखून चुका के शहीद होना चाहते हैं। बताइए, हम तो कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां हैं, जब तक यहाँ पर हमारे सम्राट चौधरी हैं, आरक्षण और संविधान को कोई नहीं तोड़ सकता, हटा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे रहते कोई कुछ नहीं करे। कौन हो तुम जी? क्या तुम्हारी वक्त है? लेकिन भरे यहाँ बोलते, अरे संतोष तुम भी बोलो। मुंह बंद रखने से नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो झूठो मूठो सब खा करके ले लिया सीट, उतना आज बड़का हो गया है। तुमको क्या मिला? झुंझुना पकड़ा दिएगा 6 सीट। कैसे काम चलेगा? कैसे गरीबों को तुम आगे बढ़ाओगे? इसलिए तुम्हारा यहाँ जनसंख्या लालू यादव ऐसा लोग कहते हैं। हम तो भाई उनके विरोधी हैं, लेकिन जानते हैं लालू यादव क्या कहते हैं। कह रहे जीतन मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है। जीतन मांझी को 11% वोट ठोका हुआ है और सही कहते हैं कि 11% वोट है। लेकिन महिला चूड़ी पहनती है, लेकिन कुछ झंझनाती है और कुछ चुपचाप रखे रहती है। तो चूड़िया पहने झंझनाओ, तब ये लोग समझेगा तुमको, तभी तुमको सीट देगा। पर मांझी जी को लगता है कि चिराग पासवान और अशोक चौधरी जैसे दलित नेताओं के कारण उनकी जो नाव है मझधार में फंस गई है। मौका तो पार्टी के राज्य परिषद के बैठक का था, पर उनके निशाने पर वो दलित नेता थे जिन्होंने बिहार में बाजी मार ली है। अब मांझी जी बेचारे सीधे साधे आदमी ठहरे
उन्होंने भरत तिवारी मामले पर बड़ा बयान दे दिया। अब इस बयान को लेकर कोई भी एनडीए का नेता उनके साथ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जदयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने जो बयान दिया और जाकर शहीद भरत तिवारी के तैल चित्र पर पुष्प चढ़ाए, इसको लेकर भी कोई जदयू में उनके साथ आने को तैयार नहीं है। इस बीच श्रवण कुमार ने तो अशोक चौधरी को ही हरका दिया। अब नकली था कि असली था, आज जो लोग गए हैं वो नकली कह रहे हैं या असली कह रहे हैं, उनसे पूछिए। मैं इतनी बात मैं कह सकता हूं कि बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो भी घटना हुआ है उस पर पूरी तरह से तत्काल संज्ञान लिया और जुडिशियल जांच कराने का आदेश दिया और इम्प्लीमेंट भी किया। अब देखिए, सियासत एक ऐसी चीज है जिसमें हर कोई चमकना चाहता है और बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो एक बड़े जनमत को अपने साथ इकट्ठा कर सके। भले सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पर कई सारे लोगों को लगता है कि सम्राट चौधरी जो हैं उनके इर्द गिर्द रहने या फिर उनके समानांतर अपने कद को करने के लिए बयान देना ही काफी होगा। बाकी सियासत में जो बयानबाजियां होती हैं उसका फलाफल बाद में देखने को मिलता है। बिहार की सियासत में जात ना हो यह भी नहीं कहा जा सकता। अब जात की बात होगी तो जात के नेता नजर आने लगेंगे। अगर किसी की पुलिस इनकाउंटर में मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी जाति देखी जाती है और फिर देखा जाता है कि भाई जी उस जात के कौन कौन बड़का नेता वहां मातम पुरसी करने गए, आंसू पोंछने गए। पर आप देख लीजिए कि चिराग पासवान और अशोक चौधरी ही दो बड़े ऐसे नेता थे जो भरत तिवारी के गांव गए। ऐसे में जीतन राम मांझी को तो बुरा लगेगा, क्योंकि पहले महापंचायत स्थगित हो गया और बाद में उनको शाबाशी मिलनी चाहिए, अकेले अलग थलग पड़ गए। बाकी जीतन राम मांझी ने जो कुछ भी कहा है उसका असर बिहार की सियासत पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बाकी आपको इन तमाम प्रकरणों को लेकर क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलें। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री